$6,588, $574, $1,188। ओ भाई, ये कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ वीडियो को अपलोड करके कहीं से वीडियो उठाई और वहां पर लगाई, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप? कैसे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अर्निंग करनी है। और भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है। दरअसल मैंने ये अपने कुछ स्टूडेंट्स को करवाया था, तो उन्होंने मुझे ये सेंड किया कि सर हमने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया हुआ है। तो मैं तो भूल गया था कि भाईजान ये काम कौन सा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने गुमरोड पे आपने हमें अर्निंग करना सिखाई थी, तो ये सारा काम वही है। इसमें मैंने आपको एक पहली वीडियो बना चुका हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह की है, बस ये एक ऐप है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जी एक अमेजोन किंडल अकाउंट है, उस पर पाकिस्तानी लोगों के अकाउंट बैन हो चुके थे क्योंकि अमेजोन अब पाकिस्तान में नहीं चलता। लेकिन अब हम हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ना बैठेंगे, अब हमने कोई ना कोई तो ऐप ढूंढनी है जिससे आपकी अर्निंग हो। तो ये वो ऐप थी और वो वेबसाइट थी जहां से आपकी अर्निंग होगी। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरा तो रेवेन्यू ये था, लेकिन मैंने जिनको सिखाया वो तो उस्तादों के भी उस्ताद निकले। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये दरअसल काम क्या है। इसमें सिर्फ आपने एक डिजिटल एसेट्स यानी कि कोई भी चीज़ है आपने बनानी है, बनाने के बाद अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद जब आप सेलिंग पे लगाएंगे, जो जो बंदा डाउनलोड करेगा देन आपकी अर्निंग बनती रहेगी। तो देर किस बात की, तो चलो कहते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जी आपने आ जाना है अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पर आने के बाद आपने लिखना है जी गमरोड, स्पेलिंग आप नोट कर लीजिएगा, गमरोड। आपने देन एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें जी, आपके पास ये जो सेकंड पे वेबसाइट शो होगी, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आप इन्हें ये देख लेना। ये देखें जी, गमरोड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकती है, जैसे कि ई कॉमर्स, ई बुक्स, बुक कीपिंग, जिसमें सब आ जाता है। तो अब ये देखिए, अब ये देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। 3Ds आ जाती हैं, डिज़ाइन, ड्राइंग एंड पेंटिंग जो आप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ जाते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी कि अगर आपका कोई अपना शॉप है आप उसकी कर सकते हैं इंप्रूवमेंट, फिटनेस एंड हेल्थ, और इसके अलावा म्यूजिक एंड साउंड डिज़ाइन, फोटोग्राफी, जिसको फोटोग्राफी का शौक है वो भी कर सकता है। ये राइटिंग एंड पब्लिशिंग मुख्तलिफ है यहाँ पर, बिजनेस एंड मनी, एजुकेशन, कॉमिक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। ये देखिए नॉवेल्स वगैरह और बाइबल्स वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एजुकेशन में अगर आप टीचर बहुत अच्छे हैं तो आप उसकी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। जो जो बंदा डाउनलोड करेगा आपका उतना रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। ऑडियो, फिक्शन बुक्स, रिकॉर्डेड म्यूजिक, फिल्म्स। तो मैं आपको इस वीडियो में अकाउंट बनाने से लेकर कैश आउट निकलवाने तक हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो जी आपने सबसे पहले कर लेना है स्टार्ट सेलिंग। जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखें जी, ये लिखा हुआ है जी गो फ्रॉम $0 to $1, यानी कि वो आपको खुद बता रहा है भाईजान अगर आप तो आप यहाँ से अपने $1 जनरेट कर सकते हैं। आपने जाना है स्टार्ट सेलिंग पे। जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पे आएंगे तो ये देखें जी, वो आपको 4 ऑप्शन देगा। वो कहेगा या तो फेसबुक के थ्रू लॉगिन करें, या फिर गूगल के थ्रू लॉगिन करें, या फिर आप ट्विटर के थ्रू लॉगिन करें। अब एक स्ट्राइप है, ये तो बल्कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल के थ्रू करें। ये आ गया, आपने इस अकाउंट को चूज करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी, वो आपसे कहेगा जी टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट वी हैव सेंड एन ऑथेंटिकेशन टोकन टू, आपकी ये जो जीमेल लिखी है प्लीज एंटर इट हेयर टू कंटिन्यू। तो आपने सबसे पहले आ जाना है अपनी जीमेल पे। जीमेल पे आने के बाद जो आपके पास लास्ट मैसेज होगा उसी पे ही आपको शो हो जाएगा। तो देन आपने ये देखें, योर ऑथेंटिकेशन टोकन इज डैश, जो भी लिखा हुआ है आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने कर देना है लॉगिन। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये देखिए, उसने कहा जी सक्सेसफुली लॉग्ड इन। उसके बाद आगे देखिए वो कह रहे हैं वेलकम टू गमरोड, इंट्रोडक्शन, कोलैबोरेटर्स, कोऑपरेट प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमेटिकली शेयर प्रॉफिट्स विद अनदर क्रिएटर्स। ये आपके पास सब शो हो गया। तो ये देखें वहाँ कह रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड है, क्रिएटर फर्स्ट, प्रोडक्ट्स वगैरह, एक्टिविटीज, समथिंग। ये देखें प्रोडक्ट, कोलैबोरेटर्स, चेकआउट्स, ईमेल्स, वर्कफ्लो, सेल्स, एनालिटिक्स, पे आउट्स, डिस्कवर, लाइब्रेरीज और बाकी सब सेटिंग्स आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। जैसे ही आप क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए वो कह रहा है कि जी मुख्तलिफ आपके पास आ जाएंगी, जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट में आप कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो है उसका आई बटन आपको ऊपर शो हो रहा होगा, वहां पर मैंने आपको पिक्चर्स लगाना सिखाई थी। वो जो पिक्चर्स है ना, डिजिटल पिक्चर्स, AI से बनी पिक्चर्स, वो भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बिल्कुल उस काम की तरह है। लेकिन ये वो वेबसाइट है जो कि पे करती है, आप पाकिस्तान में बैठकर इससे पे आउट कर सकते हैं।
डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स और ट्यूटोरियल, इसके अलावा ई बुक है, ई बुक के बाद मेंबरशिप है, मेंबरशिप के बाद फिजिकल कोर्स या बंडल जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तो हमने चीज़ों को पुट करना है और आपने चीज़ें कहाँ से लेनी है, चले मैं आपको बता देता हूँ। आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है, नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आपने लिखना है फ्रीबीज। जैसे ही आप फ्रीबीज लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट होगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस शो होगा। ये देखें कितने सारे डिज़ाइन आ रहे हैं। आपने क्या करना है, इनमें से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं वही करूँगा, और जो मैंने किया था लास्ट टाइम मैं वही करूँगा। अब ये देखें जी, मैं भी फर्क कर लेता हूँ, मुझे ये पसंद आ गया, इसको मैं करूँगा ओपन। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो ये एक बड़े इंटरफेस से मुझे ऐसे शो करेगा। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, एक तो होता है कि आप डाउनलोड कर लें, दूसरा ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करें। सेव इमेज एज करके ये जो नाम लिखा हुआ है ना PSD के आगे, आप कोई भी पिक्चर होगी इसे PSD के आगे लिख देंगे JPG लिखेंगे, इसको आप कर देंगे सेव। अब कर जैसे सेव करेंगे आपने चेक करना है अपने उस इवेंट में, आपने इसको ओपन भी करना है। तो ये देखिए जी, अब देखिए कितनी अच्छी पिक्चर आपके पास आ चुकी हुई है। इस तरह की आपने 5-6 पिक्चर्स आपने डाउनलोड कर लेनी है, या फिर 10-12 जितनी आप कर सके, जितनी आप अर्निंग करेंगे। अब मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो भैया ने 1000 के आसपास की हुई है, तो देख लें उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका हुआ है। वो एक चीज़ बार बार डाउन होती रहे क्योंकि लोगों को वो पसंद आती रही। आपने भी वो यूनिक ढूंढने हैं, अगर हो सके तो कैनवा पे बना लें, नहीं तो आपको जिस तरह ईजी लगे आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये मैंने डाउनलोड कर ली हुई है, इसका नाम भी आ गया हुआ है। अब आपने क्या करना है जी, अपने वापस आए गमरोड पे। गमरोड पे आने के बाद यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखें। अब वो प्रोडक्ट का नाम क्या है ये देखें, यहाँ से आपने कॉपी करना है जो आपने लिखा होगा, यहाँ पर आपने इसको लिख देना है। अब आपने क्लिक करना है डिजिटल प्रोडक्ट है। प्राइस आपने क्या रखनी है, आप कोई भी प्राइस रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मैं रख लूँ $5। $5 रखने के बाद आपने नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये शो होगा। ये देखें नाम आपका आ गया हुआ है, म्यूजिक पार्टी इवेंट पोस्ट JPG है। अब आपने इस पर डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट भी करना है कि यार आपकी प्रोडक्ट में हालांकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है अगर तो वहाँ पर आपको मिल जाए। जैसे कि ये देखें जी, ये देखें ये डिस्क्रिप्शन ही लिखा हुआ है कि यार ये कहाँ पर वगैरह वगैरह मिल जाएगी आपको। तो आपने क्या करना है जी, इसी को उठा लेना है, यहाँ तक आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने उधर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप तो वो URL देना चाहें तो आप वो URL भी दे सकते हैं। जैसे कि ये देखें जी, ये जो URL है ना, आप इसे यही प्रोवाइड कर लें ताकि आपकी दो तरफ से अर्निंग बन जाएगी। एक तो यहाँ से अगर आपकी डाउनलोड हो गई, यहाँ का कमीशन अलहदा मिलेगा। अगर वहाँ से डाउनलोड होगी, वहाँ के $5 आपको अलहदा मिलेंगे। आप क्या करें, Ctrl+C करें और अपनी जो है यहाँ पर आके Ctrl+V कर दें। कस्टम डोमेन देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि जी जो थंबनेल है, कवर का मतलब थंबनेल है कि यार अगले बंदे को दिखे कैसे। तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंप्यूटर फाइल्स में आपके पास वो जो डाउनलोड होगी आपने उधर से ऐसे ये देखें आपके पास कवर शो हो जाएगा। चलें, कवर हो जाती है डाउनलोड। उसके बाद थंबनेल में भी आपने वही लगाना है। इमेज मस्ट बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये एक इशू आपको आएगा, उसने मुझे कहा थी इमेज मस्ट बी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जाना है कैनवा पे। जैसे ही आप अपने कैनवा पे आएंगे, कैनवा पे आपने यहाँ पर लिखना है जी यूट्यूब थंबनेल। अब जैसे ही हम यूट्यूब थंब लिखेंगे ना तो वो हमें खुद आ जाएगा यार ये यूट्यूब थंबनेल वगैरह, इसके जो मुख्तलिफ साइज होंगे ना वो आ जाएंगे। तो आपने इस पर एक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास, मैंने आपको कैनवा पहले भी सिखा चुका हूँ कि कैनवा को कैसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको नीचे एक वीडियो दूंगा, उस पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, आपने उधर से क्या करना है सीख लेना है। अभी आपका कैनवा खुल गया। आपने क्या करना है, आपके पास जो वो पिक्चर है आपने उस पिक्चर को उठाना है। पिक्चर को उठाने के बाद आपने लेकर आना है कैनवा पे। अब जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर देना है। ये देखें जी इतना तो बहुत है क्योंकि हमने मेन वही दिखाना है कि जो डिज़ाइन कैसा बना होगा। आपने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद ये PNG ऑलरेडी हुआ है तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपने इसको उधर थंबनेल पे अपलोड करना है। कैसे करना है आपको बता देता हूँ। ये हो गई है मेरी डाउनलोड अनटाइटल्ड डिज़ाइन के नाम से। तो आपने यहाँ पर वापस आना है। अब ये देखें कवर आर्ट कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें
अगले बंदे को कवर आर्ट ये भी शो होगा, थंबनेल भी शो होगा, तो अगले बंदे का इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने अगले बंदे की अटेंशन लेनी है कि यार मेन वो चाहता क्या है, उसको डिज़ाइन कैसा पसंद है। हालांकि हमने उठाया ही है उसको, मैं भी उसको उस वेबसाइट का ना पता हो, लेकिन वो आपके पास आ जाएगा। देन आपने थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर फाइल्स के बाद आपने इसको उठाना है। तो ये देखें जी, अभी यहाँ पर ये इशू दे रहा है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या इशू दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं करता था। तो लेकिन उसने लिखा हुआ है कि जी एटलीस्ट 600 मल्टीप्लाई बाय 600 पिक्सल। तो जाहिर सी बात है अब ये भी वही है। तो हम क्या करते हैं, फिर भी हम दोबारा से अगेन चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद हम ना उधर इसको क्रॉस करके यहाँ पर हम कस्टम साइज पे जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 600। जैसे ही आपके पास ये ओपन हो जाए, आप वहाँ वही सेम पिक्चर आप यहाँ पर भी डालें। लो जी, ये बन गई, स्क्वायर वही बन गई। अब मैं क्या करूँगा जी, दोबारा से डाउनलोड करूँगा इसे। अब अगेन डाउनलोड करने के बाद हम वापस आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन की तरफ आने के बाद हम वहाँ पर करते हैं अपलोड अ फाइल। अपलोड अ फाइल पे हम नीचे आएंगे जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर फाइल पे लिखेंगे। तो जो हमने लास्ट में मैंने डाउनलोड किया है टाइटल डिज़ाइन 6, इसको हम करेंगे। अब ये देखिए ये भी होने लग गया है। और इसके अलावा कुछ स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आए तो वहाँ पर देखें प्रोडक्ट इन्फो लिखा हुआ है, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की डिमांड होती है कि भाईजान मैंने असल में करना क्या है। तो आपने आना है जी, आपने करना है जी कॉल टू एक्शन, आई वांट दिस कर लें, बाय दिस कर लें या पे कर लें। आई वांट दिस कर लें ताकि जब वो आई वांट दिस कहे तो आप आगे करें। अगर आप कहें ना बाय दिस या पे तो नहीं बनती बात, यानी कि कुछ ऐसे ऑकवर्ड वर्ड्स हैं। नहीं समझ लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, एडिशनल डिटेल्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, प्राइस आपकी पहले से ही है, वर्जन्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, सेटिंग्स आपकी पहले से ही हुई है। जैसे ही थंबनेल पुट होता है, थंबनेल पुट होने के बाद ये देखें कितना प्यारा थंबनेल पुट हो गया, कवर आर्ट भी पुट हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये देखें, ये आपको बता रहा है कि भाई अपने कंटेंट के बारे में कुछ बताओ। अब यहाँ पर आपने अपने कंटेंट के बारे में बताना है, मैं आता हूँ वहीं पर। आपने ये देखें यहाँ पर जितना भी ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, आपने इस सबको कर लेना है जी कॉपी। यहाँ पर करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इसे करना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब ये देखें ये आ गया है जी प्रोफाइल शेयर्स। उसके बाद गुमरोड कैटेगरीज यहाँ पर आ गई। कैटेगरी आपने लाजमी लिखनी है। जैसे स्क्रॉल करेंगे कैटेगरी में आपने लिखना है ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक मॉकअप, इलस्ट्रेटर, आपने ये लिखना है। और उसके अलावा टैग्स देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि दो मेरे ख्याल से मैक्सिमम टैग दे सकते हैं। मैंने लिखा है हैशटैग डिज़ाइन और हम लिख सकते हैं जी हैशटैग कुछ भी लिख लें आप, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी बीच पार्टी, हैशटैग बीच लिख देते हैं। और इसके अलावा ये लगे जी अब हम आगे क्या कर सकते हैं जी, सेव चेंजिंग करना है। अब यहाँ पर जो शेयर्स वगैरह है ना, इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब आपने ना खुद ही करना है, यानी कि इसकी मार्केटिंग आपने खुद करनी है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये काम कैसे किया, उन्होंने ये काम ऐसे किया कि वो जाते थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर लोगों को शेयर किया करते थे कि यार वो बार बार बोलते थे तो ट्रैफिक आता था। जब वो ट्रैफिक आती थी तो फिर वो वाली ट्रैफिक भी आती थी जिन्होंने इसको परचेज या डाउनलोड करना होता था। जितने वो डाउनलोड करेंगे उतनी आपकी अर्निंग बनेंगे। मेरे स्टूडेंट्स की ऐसी बनी, उन्होंने तो भाईजान 1.2 के प्लस उन्होंने लगाई हुई है पिक्चर्स और वीडियोस। तो आप देख लें, फिर मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया कि भाईजान देखें कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया। और मेरा भी जो मैंने आपको अपना दिखाया ये भी मैंने काफ़ी अर्सा पहले ही किया था। मैं आपको भी इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इसका भी कंपटीशन अभी बहुत कम है। सीख लें, आइंदा आने वाले फ्यूचर में ये काम आएगा आपके। सेव चेंजेस आपके हो गए, आपने 10 होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट से वापस आना है। ये देखें अब आपकी प्रोडक्ट लग चुकी हुई है, $5 की आपने पब्लिश की हुई है। और इसके अलावा जो कुछ एक चीज़ रह गई है पे आउट्स, जबकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आखिर तक सिखाऊंगा। अब ये देखिए ये पे आउट्स आ गया, फिलहाल तो 0-0 चल रहा है। आपने ये देखें जी सबसे पहले आ जाना है सेटिंग्स पे। जैसे ही आप सेटिंग्स पे आएंगे, अब ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें शो हो रही हैं, एक है जी पेपाल और एक है जी स्ट्राइप। अब ये देखिए पेपाल और स्ट्राइप दोनों ही पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये जो पेमेंट का इशू है ये आपने खुद हल करना है। मैं बताता हूँ आपने कैसे हल करवाना है। आपका कोई भी अगर जानने वाला या कोई भी अजीज़ बाहर के मुल्क है, किसी भी मुल्क में हो, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि देखें मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ,
तो मुझे आपका पेपाल अकाउंट चाहिए या स्ट्राइप अकाउंट चाहिए, या फिर उन्हें ये कहते हैं कि जी आप मुझे बाहर से एक पेपाल अकाउंट बना दें, तो वो आप पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है, एक ये हल है, क्योंकि इसके अलावा इस पर कोई हल नहीं, क्योंकि पेपाल और स्ट्राइप दोनों पाकिस्तान में नहीं चलते। तो आप बाहर के मुल्क में कोई भी जानने वाला या रिश्तेदार अक्सर लोगों के होते हैं, क्योंकि अब देखें जी गली गली में मोहल्ले मोहल्लों में जो भी रह रहे हैं, किसी का कोई ना कोई तो रिश्तेदार बाहर है ही, इसलिए तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो